स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते हैं आपका, तारीफ करते हैं यीशु जी, आपका सम्मान करते हैं यीशु जी, महिमा करते हैं खुदा। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु प्रभु, कृपयालु, अति करुणा में, अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, धन्यवाद देते हैं सृष्टिकर्ता, अद्भुत अनोखा प्रभु, कृपयालु दयालु प्रभु, करुणा में परमेश्वर, तारनहार खुदा। आपके प्रेजेंस में आए हैं, आपके हजूरी में आए हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, गाइड कीजिए। स्तुति हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। आप सबको जय मसीह मसीह में प्रेज हो। आइए प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, बड़ाई करें, उसका आदर सम्मान करें। पूरे दिन प्रभु संभाला, पूरे रात्रि भी संभालेगा, आगे वहीं ख्याल रखेगा, वहीं देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। अभी तक हम सब उसके परिणाम में हैं, आगे भी रहेंगे, पूरे रात्रि रहेंगे, आने वाले कल में भी उसी की छत्र छाया में रहेंगे। आइए हम अपने प्रभु की महिमा करें, अपने प्रभु की प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें। वो महान अनुग्रह करने वाला है, हम पर दया करने वाला है, कृपा करने वाला है, प्रभुता करने वाला है, करुणा करने वाला, हमें बचाने वाला, संभालने वाला है। वो सबको देखता है, सबको निहारता है, सबों के लाइफ में झांकता है, सबों के कामों को देखता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और प्रतिफल भी देना जानता है, हर एक के कामों का प्रतिफल देना उसको अच्छे से आता है, और वो देगा ही देगा, हाँ देगा ही देगा। मेरे प्रिय, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, दुआ करना है अपने परिवारों के लिए, वो भी प्रभु के पीछे चले। मेरे प्रिय, जितना हो सके आत्माओं को जीतना है और प्रभु के महिमा में बढ़ना है, औरों को भी बढ़ाना है। आइए मसीह में प्रियजनों, प्रभु के वचन को देखेंगे। आज की शाम में जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है मत्ती 10:22। ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें प्रभु बोलते हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धारा रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह? आप यीशु के पीछे चलेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसकी सुनेंगे, मानेंगे, आपका बैरी, आपका दुश्मन, आपका विरोधी बहुत हो जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति। उनका सामना नहीं करना है, यीशु के पीछे चलते रहना है। वो अपने आप पे क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। और प्रभु चाहेगा वो भी प्रभु के अनुग्रह में
प्रेम में आ जाएंगे। मेरे प्रिय, शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहिएगा तो वचन कहता है, प्रभु कहता है, आपका उद्धार होगा, आप जीवन को पाइएगा, प्रभु के राज के अधिकारी होकर के उसके राज में प्रवेश कीजिएगा। पता है, दुख है इस बात का नहीं है कि कोई हमें प्रभु के कारण सताता है, हमें चोट पहुंचाता है, हमें तंग करता है, तबाह करता है, हमारे ऊपर दबाव डालता है, अंधेर करता है। इस बात का दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि एक मसीह ही दूसरे मसीह को गलत समझते हैं, एक मसीह ही दूसरे मसीह का विरोधी आज न्याय कर रहे हैं, एक मसीह ही दूसरे मसीह के अंदर कमी को निकाल करके उसको दोषी ठहरा रहे हैं। मसीह में प्रियजनों, जो कोई बाइबल को पढ़ेगा वो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएगा, किसी का न्याय नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल साफ बोलता है, हाँ साफ कहता है, पहला कुरिन्थियों 4:5 कि प्रभु के आने से पहले कोई किसी के बातों का न्याय न करे। आमीन। प्रभु की स्तुति है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22:12 को पढ़िएगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। प्रभु की स्तुति। मसीह में प्रियजन, हम मनुष्यों को पाप क्षमा करने की अधिकार है। हम एक दूसरे के गलतियों को माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, पर न्याय करने का अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया है। हाँ, प्रभु हमें नहीं दिया है। अभी हम वचन को पढ़ें। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 4:5 में, प्रभु के आने से पहले कोई किसी का न्याय ना करे। जब वो आएगा तो वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में प्रकट करेगा। प्रकाशित वाक्य 22:12 देख लीजिए अच्छे से। जो एक मसीह, एक सेवक दूसरे मसीह पर, दूसरे सेवक पर दोष लगाता है, उसके अंदर की कमी को ढूंढ करके उसको दोषी ठहराता है, उसका न्याय करता है। हाँ, न्याय करता है वो। प्रकाशित वाक्य 22:12 को देख लें कि इसमें खुद प्रभु क्या बोलते हैं। इसमें खुद प्रभु कहते हैं कि सुन, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है, वो देगा। तो मेरे प्रियो, हम कौन है न्याय करने वाले? कोई प्रभु के पीछे चल रहा है, जैसे भी चल रहा है चलने दीजिए। प्रभु की सेवा कर रहा है, जैसे भी कर रहा है करने दीजिए, उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। प्रभु बोलता है कि हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, उसके पास है, वो देगा। हमें क्यों चिंता है? क्यों हम एक दूसरे का न्याय करते हैं, एक दूसरे के सेवा के ऊपर उंगली उठाते हैं? क्यों? मसीह में प्रियजनों, एक और वचन को पढ़ेंगे, लूका 9:49 और 50।
इसमें लिखा है, प्रभु के 12 चेला में से एक चेला जिसका नाम यूहन्ना था, प्रभु के पास आकर के प्रभु से बोला कि हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को देखा, वो आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकालता था। हम उसे माना कर दिए कि तुम मत निकाला। इसलिए माना किए क्योंकि वह मनुष्य हमारे साथ होकर के आपके पीछे चलना नहीं चाहता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय सुनो, 50 पद को पढ़िएगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को सिखाते हैं। यूहन्ना से कहते हैं कि सुनो, उसे माना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वह तुम्हारी ओर है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाए? जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वह तुम्हारी ओर है। हो सकता है कि आप अच्छे से वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पर कोई है जो कि वचन को अच्छे से नहीं समझता और औरों को वचन बांटता है। हो सकता है आप बहुत अच्छे से सेवा करने वाले हैं, पर कोई है जो कि अच्छे से सेवा नहीं करते। आप प्रभु के भय में चलते हैं, अच्छे से शिक्षा देते हैं, यीशु के विषय में बताते हैं, पर कोई है जो कि प्रभु के भय में नहीं चलता, प्रभु के पीछे नहीं चलता, अच्छे से शिक्षा नहीं देता, प्रभु के विषय में नहीं अच्छे से बताता, तो आप उसे माना नहीं कर सकते, आप उसका न्याय नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने माना किया है। चेला लोग माना करना चाहें, न्याय करना चाहें। आमीन। क्या लिखा है? चेला क्या बोले? यूहन्ना क्या बोला प्रभु यीशु मसीह से? मैं इसलिए माना किया क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हो लेता। कोई आपके जैसा नहीं है, प्रभु के भय में चलने वाला, प्रभु के प्रेम में आपके जैसा नहीं है, अच्छे से शिक्षा देने वाला नहीं है, सेवा करने वाला नहीं है, आपके साथ नहीं हो लेता है, तो आप उसे माना नहीं कर सकते। यीशु ने कहा माना मत करो। यूहन्ना क्यों माना करने लगा? क्योंकि वो चेला लोगों के साथ नहीं होना चाहता। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से ऐसे सेवक हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो खुद पर घमंड करते हैं कि मैं अच्छे से सेवा करने वाला हूँ। विश्वासी घमंड करते हैं कि मैं अच्छे से प्रभु के भय में चलने वाला हूँ। फलाना चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, वो चलने वाला नहीं है, वो मेरे पीछे हो लेता, मेरे साथ साथ यीशु के पीछे चलता तो अच्छा होता। आमीन। बहुत से ऐसे हैं जो कि सोचते हैं, पर नहीं सोचना, किसी को माना नहीं करना है। जो जैसे भी प्रभु के पीछे चल रहा है, जैसे भी प्रभु की सेवा कर रहा है, करने दीजिए। प्रभु ने बोला है ना प्रकाशित वाक्य 22:12 में कि उसके पास हर एक कामों का प्रतिफल है, वो देगा। आपके पास किसी के कामों का प्रतिफल नहीं है। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ कमियां निकाल सकते हैं, दोषी ठहरा सकते हैं, हंस सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं। आमीन। उसका प्रतिफल ये नहीं है। प्रभु के पास है, प्रभु देगा। आप अच्छे हो, अच्छे से चलने वाले हो, सेवा करने वाले हो, करो। कोई अच्छा नहीं है, अच्छे से नहीं प्रभु के पीछे चलता, सिखाओ, उसके अंदर से कमी निकाल करके उसका मजाक मत उड़ाओ, तुच्छ मत जानो। अच्छे से सेवा करते हो, करो। कोई नहीं करता है, सेवा करता है पर वो अच्छे से नहीं करता, आपकी नज़र से वो गलत है तो उसको गलत मत बोलो, उसका न्याय मत करो। प्रभु के पास है प्रतिफल, उसका प्रतिफल है, आपका भी प्रतिफल है, उसका भी प्रतिफल है।
अंत के दिनों में सबों के कामों का प्रतिफल मिलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदा। प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु। जितने प्रभु जी आपके नामों को जानने वाले हैं वो सब प्रभु आपकी इच्छा में चलने पाए, वो सब आपके प्रेम को प्रभु जी पाने पाए, वो सब आपके भय में चलने पाए, एक दूसरे का विरोधी न बने, एक दूसरे का दुश्मन न बने, शत्रु न बने, एक दूसरों के अंदर कमियां को न देखें, कोई प्रभु किसी के ऊपर दोष न लगाए, दोषी किसी को न ठहराए, किसी का न्याय न करे, क्योंकि आपका वचन बोलता है कि कोई किसी का न्याय नहीं कर सकता, आप ही जब आएंगे तो न्याय करेंगे। अंधकार में, हर एक के अंधकार में छिपी हुई बातों को ज्योति में लाएंगे, प्रकाश में लाएंगे। सो होने दे प्रभु जी, अनुग्रह कर। जितने प्रभु आपके सेवक, आपके लोग हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं, हे पिता यीशु, सबों के अंदर आपका प्रेम हो, आपका वचन हो, सबों के जीवन में आपका प्रेजेंस हो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। पूरे दिन आप संभालें, पूरे दिन आप पे देखभाल किए, देख रेख किए, ख्याल रखें। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु जी, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपका आदर करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं पिता, धन्यवाद। अनुग्रह कीजिए जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, उपस्थित है प्रभु। आज शाम की गई प्रार्थना दुआ को, आज शाम के वचन को रिसीव किए हैं, सुने हैं, विश्वास से ग्रहण किए हैं, वो सब आपकी ओर से बरकत को पाए, आशीष को पाए, आपके ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश को पाए, आपके समृद्धि को पाए। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, आपकी रूह आशा को पाए। दया कीजिए यीशु जी, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए खुदा। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। हर एक के जीवन से आपकी स्तुति हो, ऐसा हर एक के जीवन को बना दीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, आप हमारी सुने। कमेंट के माध्यम से जो कोई अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें, आपका आदर और सम्मान करें। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन।